समझते हैं कि धर्म और खेती एक ही है। खेती धर्म से अलग नहीं है। अब खेती धर्म के बारे में क्या कहा गया है? धर्मो रक्षति रक्षता। अगर हम धर्म की रक्षा कर पाएंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। और धर्म की रक्षा का मतलब क्या हुआ? धर्म क्या है? सुनना कि जब कहते हैं धर्म की रक्षा, तो धर्म क्या है? सुनना। अभी जैसे किसी से पूछो धर्म क्या है, जो हमारे दिमाग में अज्ञान है धर्म के नाम पर, किसी से खुद से पूछना धर्म माने। तो मुसलमान अगर कोई होगा तो उसके धर्म माने है कुरान पढ़ना और मस्जिद जाके नमाज पढ़ना। और जब हिंदू है कोई, उससे पूछा जाए धर्म क्या है, तो वो सोचता है कि मंदिर जाना, रामायण पढ़ना, पूजा करना। पूजा क्या है नहीं पता। पूजा क्या है और कहा गया है। जब भी पूजा होती है, मैं सत्य बोलता हूं क्योंकि मैं इन सब शब्दों की व्याख्या करता हूं। जब भी कहीं पूजा होती है तो क्या बोला जाता है? भगवान का बुलावा, देवताओं को आमंत्रित किया जाता है। लेकिन साथ साथ क्या कहा जाता है? आवाहनम न जानामि। हम परमात्मा या भगवान का आवाहन कैसे करते हैं हमें पता? आवाहनम न जानामि। और परमात्मा या भगवान या देवता अगर यहां आ गए हैं मेरी पूजा के बगल में, आवाहनम न जानामि विसर्जनम न जानामि और न जानामि पूजनम। आ गए हो तो पूजा कैसे करेंगे हमें नहीं पता। और क्या कहते हैं? मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दना। यानी हम जो करते हैं उसके विषय में पूर्ण रूप से जानते नहीं हैं। तो मैं क्या कहता हूं कि हमने जो अपने मन से, अपने विचार से, अपने अध्ययन से जो पाया है कि इस संसार में आपके यहां होने का कोई ना कोई मकसद है। जैसे मैं कहता हूं ये पेड़ अशोक के खड़े हैं, इनके यहां पर कोई मकसद है। ये पेड़ परमात्मा ने बनाया है, इस कुदरत ने बनाया, इस पेड़ का कोई मकसद है और ये अपने मकसद पे लगा हुआ है। तितली जिस निमित्त के लिए आई है वो कर रही है। नदी, झरने, पहाड़, सूरज, चिड़िया, मछली, मगरमच्छ, गाय, बकरी, जितनी भी इकाइयां देख रहे हो आप, वो वही काम कर रही हैं जिस काम के लिए परमात्मा ने, प्रकृति ने उनकी रचना की है। तो हम तो दुनिया के सबसे सुंदर प्राणी हैं, धरती के सबसे अंतिम प्राणी हैं। परमात्मा की सबसे सुंदर कृति है मनुष्य। तो मनुष्य को यह समझना है कि हम क्यों हैं। चिड़िया अपना काम करती है, मधुमक्खी अपना काम करती है, चींटी अपना काम करती है, केंचुआ अपना काम करता है, गाय अपना काम करती है, बकरी अपना काम करती है, सारी वनस्पतियां अपना काम करती हैं। तो इंसान को यह पता करना है तुम्हारा काम क्या है। तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा भी तो कोई ना कोई मकसद होगा कि खाना खाएंगे, शौच क्रिया करेंगे, सो जाएंगे, लोगों को लूटेंगे, धरती को लूटेंगे, धरती का पानी लूटेंगे, मधुमक्खी को मारेंगे, दीमक को मारेंगे, चूहे को मारेंगे, मोर को मारेंगे, सांप को मारेंगे, बैल को मारेंगे, गैया को डंडा मारेंगे, कटीले तार लगा देंगे। मतलब ये काम है आपका? ये काम तो हमारा नहीं है। तो हमारा क्या काम है? हमारा काम तो सबसे सुंदर होगा। चूहा से, बिल्ली से, गाय से, वनस्पतियों से सबसे खूबसूरत होगा, क्योंकि मैं इस धरती की सबसे खूबसूरत रचना। तो मेरा कर्म भी सबसे खूबसूरत होगा। लेकिन कर्म कब सबसे खूबसूरत होगा? जब मैं सत्य को, सनातन को
जान जाऊंगा, तभी तो कह सकता हूं बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। तो सत्य क्या है? ये पंच महाभूत धरती पानी हवा आकाश अग्नि, यही सत्य है। ये ना घटते हैं ना, और धरती पानी हवा आकाश अग्नि ने ही नाना प्रकार के जीवों की रचना की है। हम तो सबसे बाद में आया, 350 करोड़ साल, 3,50,00,000 साल, यानी 3.5 करोड़ साल ये धरती रचती रही, बनती रही, सजती रही। जब यहां सनातन सज गया तब मनुष्य का अवतरण हुआ, क्योंकि हम परमात्मा की सबसे सुंदर रचना थे। हमारी जरूरतें बहुत थीं, वनस्पतियों की जरूरत बहुत नहीं है। धरती में उग जाएगी, पानी मिल जाएगा और बढ़ जाएगी सूरज की रोशनी से। इस वनस्पतियों को कोई जरूरत, हाँ, फिर जीवों की जरूरत क्या है? धरती पर रहना है, हवा लेनी है, श्वास लेनी है, सूरज की रोशनी मिलनी चाहिए, लेकिन भोजन भी मिलना चाहिए। भोजन कौन देगा? कुत्ते को, बिल्ली को, गाय को भोजन कौन देता है? ये वनस्पतियां। तो वनस्पतियां जब आती हैं तब जीव। और हमारी जरूरत क्या है? हमको अंडा भी चाहिए, मांस भी चाहिए, दूध भी चाहिए, खाना भी चाहिए, फल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, अनार भी चाहिए, बाल जब सफेद हो जाएंगे तो मेहंदी भी चाहिए, नाना प्रकार की औषधियां चाहिए बीमारी पर। तो परमात्मा जानता है कि ये मेरा सबसे खूबसूरत रचना है मनुष्य, इसकी जरूरतें अनंत हैं। तो हमारी अनंत जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने 84 लाख योनियों की रचना की। तो मनुष्य के आने के पहले और पंच महाभूत धरती पानी हवा आकाश अग्नि की उपस्थिति के बाद जो कुछ यहाँ है वो सनातन है। सनातन की बात जब भी करेंगे तो कहेंगे कि ये वनस्पतियां नाना प्रकार की, नाना प्रकार के जलचर, नाना प्रकार के थलचर, नाना प्रकार के नभचर, यही सनातन है। तो सत्य के साथ, क्योंकि धरती के बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा, ऑक्सीजन के बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा, सूरज के बिना काम नहीं चलेगा, पानी के बिना काम नहीं चलेगा, आकाश के बिना काम, वनस्पतियों के बिना काम नहीं चलेगा, गाय के बिना काम नहीं चलेगा, मधुमक्खी के बिना तुम्हारा काम। तो ये सारी चीजें हमको कुछ देती हैं। इस धरती की प्रत्येक इकाई मनुष्य के लिए है, तो मनुष्य भी इन प्रत्येक इकाइयों के लिए है। हम सब के भले के लिए सोचते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु। जब मेरी ये सोच होती है तो यही मेरा धर्म है कि तुम्हारी सोच केवल इतनी ही बनी रहे, क्या? कि हम सब के स्वस्थ जीवन की, सुखी जीवन की कामना। किसके? धरती के स्वास्थ्य की भी कामना है, वनस्पतियों के भी स्वास्थ्य की कामना है, जलचर के भी स्वास्थ्य की कामना है, थलचर के भी स्वास्थ्य की कामना है, नभचर के भी स्वस्थ रहने की कामना है। और आज क्या हुआ कि सनातन को इंसेक्टिसाइड लेकर के सनातन को मारने निकले हैं हम टेक्नोलॉजी के युग में। फंजीसाइड लेके, बीडीसाइड लेके, इंसेक्टिसाइड लेकर के हम मनुष्य सबको मार देना चाहता है कि धरती पर मेरा ही अधिकार है। तो भगवान क्या कहता है कि ये प्राणी जो मेरी सबसे खूबसूरत रचना थी, ये बिगड़ते 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 कलयुग आते आते इतनी अज्ञान हो गई कि जिस डाल पर बैठी है उसी को काट रही है, जिस पत्तल में खा रही है उसी में छेद कर रही है। मैंने धरती में छेद किए कि नहीं किए? वनस्पतियों को काटा कि नहीं काटा? ठीक है ना? तो सत्य सनातन को जानना, सत्य सनातन के साथ चलना, सत्य सनातन को निरंतर अच्छा बनाए रखना। क्योंकि हम इस धरती के अंतिम प्राणी तो नहीं है ना, बच्चे पैदा किए हैं ना, तो बच्चे कहाँ खाएंगे, क्या पिएंगे? पानी पिएंगे ना। तो जब 4000 TDS का पानी हो बन जाएगा, इतने हैवी मेटल्स हो जाएंगे, तो पानी पी के बच्चे जिंदा रहेंगे क्या? जब धरती कमजोर हो जाएगी और धरती अनाज में, फल में, सब्जियों में ढेर सारे जो है ना इतने ज्यादा रसायन हो जाएंगे, तो बच्चे जिंदा रहेंगे क्या? जब जंगल कट जाएंगे और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो बच्चे जिंदा रह पाएंगे क्या?
तो पेड़ लगाने का काम कौन करेगा? मनुष्य। जलाशय बनाने का काम कौन करेगा? मनुष्य। वर्षा के पानी को खेत में रोकने का काम कौन करेगा? धरती को उर्वर बनाने का काम कौन करेगा? यही मेरा धर्म है। क्या धर्म है? धरती उर्वर बनी रहे, जंगल मुस्कुराते रहें, पेड़ों में नभचर जो है बैठे रहें, नाना प्रकार की तितलियां मधुमक्खियां विचरण करती रहें, जमीन में केंचुआ भी रहे, दीमक भी रहे, नाना प्रकार के जीव जंतु भी रहें। यही हमारा काम है। और अगर जब ये काम मैं कर लेता हूं तो फिर परमात्मा क्या कहता है? ये जो धार्मिक आडंबर है ना, अब इनकी कोई जरूरत नहीं। अभी क्या होता है? अभी तो दिमाग में आ गया कि बहुत सारे लोग कहते हैं राधे राधे रटो चले आएंगे। खूब लोग राधे राधे रटते हैं, किसको बिहारी मिले? कोई धरती का एक आदमी बताए कि हमने तो 3 साल राधे राधे रटा तो हमको बिहारी मिल गए। मिले हैं किसी को? नहीं मिलेंगे। क्योंकि राधे राधे रटने का मतलब क्या है? राधे या जो बिहारी है, बिहारी मतलब है परमात्मा, और राधे मतलब है ये पार्वती। मां पार्वती का नाम राधे है। बायोडाइवर्सिटी का नाम, प्रकृति के सौंदर्य का नाम राधे है। राधे राधे रटना नहीं है, राधे की सेवा करनी है, राधे को जिंदा करना है। तो परमात्मा धरती पर अपने आप आता है। परमात्मा के आशीर्वाद आपको मिलते ही मिलते हैं, ठीक है ना? तो हमें कर्म से ही कुछ होता है। बिना कर्म के कुछ नहीं होता है। और बिना कर्म के कहते हैं बिना अपने मरे स्वर्ग नहीं मिलता। तो स्वर्ग क्या मतलब है? आनंद है। जीवन मां आनंद, जीवन का आनंद ही, आनंद का नाम ही स्वर्ग है। और स्वर्ग कब मिलता है? जब हम भगवान की सच्ची पूजा करते हैं। भगवान मतलब फिर बता दूं, भूमि को उर्वर बनाते हैं, वर्षा का पानी रोकते हैं, जंगल लगाते हैं। 3 देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु। अभी पूछा जाए ब्रह्मा कौन है तो लोग क्या बताते हैं? ब्रह्मा जी का जब भी आपको चित्र दिखाते हैं तो कैसे दिखाते हैं? ब्रह्मा जी के 3 शीश हैं, 4 भुजाएं हैं, कमल में खड़े हैं, कमल से निकले हैं। ब्रह्मा का मतलब है जंगल, ब्रह्मा का मतलब है वायुमंडलीय क्षेत्र जहां बादल हैं। ब्रह्मा जी का कमंडल, जिसकी भागीरथ ने पूजा की थी ब्रह्मा जी से कि गंगा को अवतरण करना है, तो किसकी पूजा की थी? ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी का कमंडल यानी बादल, बादल चाहेंगे तो बारिश होगी, तो गंगा नदी बहेगी। लेकिन हम तो कैलेंडर में पूजते हैं ब्रह्मा जी को। विष्णु का वास कहां है? क्षीर सागर में। निर्मल शीतल जल में विष्णु का वास होता है। पानी ही विष्णु है। लेकिन मैं तो पानी को बर्बाद करता हूं, कैलेंडर में विष्णु की पूजा करता हूं। शिव कहां रहता है? आदि पिता सदा शिव माने धरती। हम तो धरती के साथ अत्याचार करते हैं और कैलेंडर में शिव को पूजते हैं। तो ये जो प्रतीक पूजाएं हैं ना, ये आडंबर हैं। कैलेंडर के शिव भी पूजो, लेकिन धरती को फर्टाइल बनाए रखो। कैलेंडर के विष्णु को भी पूजो, वो प्रतीक है कि इस विष्णु का वास्तविक मतलब क्या है, ठीक है ना? तो आप किसान हैं और किसान ही इस बात को समझ सकता है। कोई कारपोरेट सेक्टर का आदमी, सरकारी सेवा का आदमी जो शहरों में फ्लैट में रहता है, वो क्या जानेगा ब्रह्मा, क्या जानेगा विष्णु? तो वो अपना कैलेंडर में पूजे, वो अपना कैलेंडर पूजे। और जो किसान है वो तो डायरेक्ट विष्णु और ब्रह्मा और शिव के पास है। वो अपनी धरती को पूजे, पेड़ों को पूजे और जल को पूजे, क्योंकि खेती बिना जल के नहीं हो सकती, बिना उर्वर जमीन के अच्छी खेती। तो खेत को उर्वर बनाने का नाम है प्राकृतिक खेती। जमीन को जिंदा रखने का नाम है प्राकृतिक खेती। और जमीन कैसे जिंदा रहेगी? खेत की मेड़ होगी, मेड़ों पर पेड़ होंगे, और जो भी कूड़ा करकट है वो मैं खेत में शिव भगवान को विष डालूंगा। विष माने
हम आपके लिए जो अनुपयोगी है, आपका मलमूत्र, पशुओं का मलमूत्र, घास फूस, कूड़ा करकट, सड़ा गला, वो शिव ने कहा हमको लौटा जा बेटा, मैं तुझे अमृत में बना करके दे दूंगा, फल के रूप में, सब्जी के रूप में, अनाज के रूप में कन्वर्ट करके दे दूंगा। लेकिन हमने अब क्या किया, खेत को हम ये विष नहीं देते। क्या देते हैं? यूरिया ले ले शिव, डीएपी ले ले शिव, इंसेक्टिसाइड ले ले शिव, दे दे मुझे अनाज गन्ना। तो शिव कहता है हे मूर्ख, मुझे ये नहीं चाहिए, इससे तो मैं बर्बाद हो रहा हूं। नमस्कार। बात समझ में आई?